हेलो स्टूडेंट, उसके बाद ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.5 है, एक्सरसाइज 1.5 का एग्जांपल नंबर 2 हम यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ई का पावर यम tan इनवर्स एक्स है, ई के पावर में है वो सब, और हमें ये प्रूव करना है। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ई का पावर यम tan इनवर्स एक्स है, तो हम उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, फर्स्ट टाइम। और हमें जो प्रूव करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर यम tan इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यम tan इनवर्स एक्स, ई का पावर एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी तक डेरिवेटिव किया नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ई का पावर यम tan इनवर्स एक्स, एंड यहां पे यम निकल गया बाहर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो अब ये जो है इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं, और देखिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका हमारा। यहाँ पे dy बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आया, यहाँ पे बचा यम, और ये क्या है स्टूडेंट, ये इतना पार्ट, ये y है बराबर। देखो y का वैल्यू है, अगर वो रखोगे नहीं तो आपका आंसर मिलेगा भी नहीं आपको उस तरीके से जिस तरीके से आपको चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे इसके जगह पे y को वापस रख दें। अब आ जाते हैं, और हमें ये आंसर लाना है स्टूडेंट। तो जहां पे हमें ये आंसर चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर देना, दूसरी बार आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते इसको, तो आ जाते, देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, और दो बार डिफरेंशिएट करना कहां से पता चलता है, क्योंकि यहां से पता चलता है हमको, है ना। पहला दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, हाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं पे बन रहा है, ये पहला दूसरे का, प्लस दूसरा फंक्शन मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी हाँ, दूसरा फंक्शन मतलब dy बाई डी एक्स, देखिए पहला एज इट इज लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव ये लिखा, दूसरा फंक्शन dy बाई डी एक्स, पहले का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। और इधर आ जाते यम को बाहर, यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं मैं, और इसको इस तरफ लेके जाइए, इसको इस तरफ, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस इधर आ गया ये, तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे 2x माइनस यम इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x माइनस यम और dy बाई डी एक्स निकल गया बाहर, इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये देखो आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स होता ना, कुछ अलग तरीके का, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, रूट हटाने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता, जैसे कि हमने उसके पहले के वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे आ रहे। तो वो जो प्रॉब्लम है वो छूट गया था इसके पहले के वीडियो में, तो हम उसको आप यहाँ पे कवर किए उसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, शो दैट, तो मैंने इसके बारे में कल भी बताया था आपको कि y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। मतलब जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप चाहो तो वहां पे y1 एंड y2 रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप उसको पहले तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखो, बाद में उसको y1 एंड y2 का नाम दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, और जो फाइनल आंसर रहेगा उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जगह पे y2 एंड y1 रख देंगे। y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें यह आंसर लाना है स्टूडेंट। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें। तो स्टूडेंट उन्होंने दिया है कि y का जो वैल्यू है वो लॉगरिथम ऑफ log x है। कितनी तो भी बार आपने log x का डेरिवेटिव निकाला हुआ है, बहुत बार, ठीक है।
तो log x का डेरिवेटिव निकाला है, तो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स आया 1 अपॉन log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, 1 अपॉन x इंटू log x, 1 अपॉन x इंटू log x, ठीक है। तो ये जो है ये है dy बाई डी एक्स। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं पे ये y1 जो है, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी हमें काम आएगा। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो ये बनेगा y2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y2, ठीक है। तो y2 इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव देखो, एक तो आप ऐसा बना सकते हो या फिर स्टूडेंट आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो इस x को इस तरफ लेके आओ, डिफरेंशिएट करने के पहले ऐसा भी कर सकते थे। मैं बोल रहा हूं डिफरेंस, इसको 1 बोल के रख दो, इस x को इस तरफ लेके आओ तो ये बनेगा x इंटू y1, या फिर इसको फिलहाल तो मैं dy बाई डी एक्स बोल देता हूं, इसके साथ आ गया। इधर क्या बचा, 1 अपॉन log x बचा। मुझे लगता है क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसके पहले, इसको पहले ही डिफरेंशिएट करने से अच्छा कि हम पहले इसको ऐसा लिख ले, बाद में डिफरेंशिएट करें, ताकि इस तरीके का कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट रूल लगने से आपको आंसर तुरंत मिलता है। तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और 1 अपॉन log x है, 1 अपॉन f ऑफ x है। क्या 1 अपॉन f ऑफ x का डेरिवेटिव पहली बार पढ़ रहे हो या इसके पहले भी हो गया है? 1 अपॉन f ऑफ x, 1 अपॉन f ऑफ x होता है माइनस 1 अपॉन f ऑफ x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसका होता है माइनस 1 अपॉन लॉगेरिथम ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉगेरिथम ऑफ x, वो होता है 1 बाय x, माइनस 1 अपॉन f ऑफ x का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x 1 बाय x होता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको तो ये आंसर मिल जाना चाहिए था ना, तो इस आंसर में कहां पे लॉग दिख रहा है आपको? लॉग नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं पे हमें इस 1 का यूज करना है, हमें वहां पे dy बाई डी एक्स मतलब y1 बनाना है। तो ये तो बना हुआ ही है, एक ही टर्म तो यहाँ पे लग रहा है। देखो यहाँ पे ये अरेंजमेंट आपको समझना है। क्या कर रहा हूं मैं, ये माइनस को रहने दिया बाहर, 1 अपॉन लॉगेरिथम ऑफ x इंटू एक्स, तो उस x को मैं यहां पे लिख रहा हूं x इंटू लॉग एक्स। तो स्टूडेंट आप, मैंने बोल दिया कि इसका स्क्वायर कर दो। अब आपको लग रहा होगा सर इसका स्क्वायर कैसे होगा, ये log x का होल स्क्वायर तो हो गया, क्योंकि log x का स्क्वायर ही है, अभी भी log x का स्क्वायर है, पर आपने x का स्क्वायर कैसे लिख लिया, इस x का स्क्वायर कैसे लिख लिया? तो यहाँ पे तो एक ही x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर बनाने के लिए एक ऊपर और एक नीचे x ले रहा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर एक x लिया, नीचे एक x लिया, यहाँ पे भी x स्क्वायर हुआ, मैंने दोनों का होल स्क्वायर बना दिया। अब वो जो x मैंने ऊपर लिया था उसको यहाँ पे लिखा हुआ रहने दिया ऐसा। ये क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एक x लिखा ताकि उसका स्क्वायर बने और दोनों को हम उसका स्क्वायर बना सके, ताकि ये जो है ये इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिल सके। मैं यहाँ पे इसके जगह पे वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू रख दे, मतलब dy बाई डी एक्स रख देता हूं, क्योंकि वो इसका आंसर है। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट, अगर आप इसको देखो तो अब ये ऐसा बना हुआ है, प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ये है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये इंटू में x आया। अब मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं, ठीक है, और देखिए कि अब क्या हो सकता है। तो मैंने इसको x बोल दिया, इसको
y2 बोल दिया क्योंकि ये d2y/dx² है। अब मैं यहां पे आ गया, इसको मैंने y1 बोल दिया इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर इंटू x। इसको इस तरफ लेके गया तो x इंटू y2 प्लस y1 माइनस यहाँ पे प्लस y1 का स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 बना। यहां से स्टूडेंट y1 को बाहर हटा दो, x y2 प्लस y1 1 प्लस y1 x इक्वल्स टू 0। और ये रहा आपका वो फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11 आपके पास है स्टूडेंट, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ये आता है करके बताना है। तो मुझे लग रहा है पूरा यहां तक का पूरा जो बोर्ड है अपना यहाँ पे भरने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो काम आपको पता है dy/dx निकाल लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं कि हमें दिया हुआ है x² प्लस 6xy प्लस y² इक्वल टू 0 10 है। ठीक है, इसको 1 बोल के रख देता हूं मैं। इसी को मैं डिफरेंशिएट भी करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या बनेगा, 2x 6। अब यहाँ पे xy है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्या? प्रोडक्ट रूल लगाना, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन y और पहले का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे, और ये 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x 6x dy/dx, 6 को अंदर लेके गया 2y dy/dx। अब हम यहां से dy/dx निकालने की बात कर रहे हैं, dy/dx। और एक प्रॉब्लम आप थोड़ा सा देखो, तो ये 2 से डिवाइड भी तो हो रहा है, तो मैं दोनों बातें एक साथ कर रहा हूं। देखो 2x प्लस 6y है, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो x प्लस 3y यहाँ पे बचा रहा। और यहां से इन दो में से, इसमें से और इसमें से, यहाँ पे 3x, यहाँ से dy/dx निकल गया बाहर, यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बचा रहा y, और ये आया dy/dx यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट, dy/dx का आंसर क्या मिला, dy/dx इज इक्वल्स टू मिला आपको ये इस तरफ गया माइनस ऑफ x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y। तो ये इसको मैं 2 बोल रहा हूं, और ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां तक निकाला। तो ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आगे के इसमें जाते हैं, आगे प्रॉब्लम देखते हैं कि आगे इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। हम ये जो है ये इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या बनेगा, d2y अपॉन dx²। तो क्या है आपके पास, क्वोशिएंट रूल नहीं लगेगा, माइनस को बाहर रहने दीजिए। देखो मैं माइनस को बाहर रख रहा हूं, अब हिसाब से करते हैं। क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर 3x प्लस y, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। देखो न्यूमरेटर मतलब ये, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 प्लस 3 dy/dx। क्या ये सही है? फर्स्ट डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर x प्लस 3y इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये, इसका डेरिवेटिव होता है 3 और इसका होता है dy/dx। तो डेरिवेटिव हो गया है, इसलिए हम डेरिवेटिव ही लिखेंगे बस। इसका होता है 3, इसका होता है dy/dx ये, और यहाँ पे dy/dx का होल, मतलब ये जो है डिनोमिनेटर उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका यहाँ पे हमने रूल लगाया, और जो डेरिवेटिव करने थे वो डेरिवेटिव। तो क्या कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लग रहा स्टूडेंट, ये आंसर मिलने के लिए अब और भी दिक्कत आएंगी? कहीं ना कहीं पे ये dy/dx तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा आपको? अगर वहां पे dy/dx नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि वहां पे dy/dx का वैल्यू रख दीजिए। तो हम यहाँ पे dy/dx का वैल्यू रखने जा रहे हैं यहां से 2 से। तो फ्रॉम 2 सबके वैल्यू वहां पे रख देते हैं 3x प्लस y, और यहाँ पे आया
1 प्लस 3 और ये dy बाई डी एक्स जो माइनस में है, क्योंकि माइनस में है तो मैंने माइनस को बाहर हटा दिया, यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं, और ये पूरा टर्म यहाँ पे 3x x प्लस 3y x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y माइनस x प्लस 3y 3 माइनस यहां पे रख देते हैं x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो यहां तक आए, हमने यहां पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू रखा। तो क्या आपको आंसर मिल गया? क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि और भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा? मैंने बोला था प्रॉब्लम और बढ़ा जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है ये इसको इधर लेके जाएंगे। स्टूडेंट पता है ये कैलकुलेशन आपको? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा बन रहा है, ये आंसर हमें चाहिए। हम उसके अगले स्टेप पे आते हैं। माइनस को बाहर ही रहने दिया मैंने, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और -3 को अंदर लेके जा रहा हूं। ये ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये जाएगा अंदर, ये जाएगा तो देखो ये 1 इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो यहाँ पे बचा रहा स्टूडेंट 3x प्लस y और ये -3 गया तो -3x माइनस 9y। ठीक है, उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में कौन बचा रहा? इसके डिनोमिनेटर में बचा रहा 3x प्लस वाई। इसको कैंसिल नहीं करना, इसके साथ होता है पर रहने देना वैसे। ठीक है, आगे जाते हैं हम। आगे इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसा बचा रहेगा, उसके बाद वाला स्टेप लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे। इसके आगे उसके आगे इधर मल्टीप्लाई माइनस ऑफ x प्लस 3y और ये इधर मल्टीप्लाई तो ये हो गया 9x, इधर मल्टीप्लाई हुआ ये 9x। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये dy बाई डी एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 9y ये वो बराबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 9x प्लस 3y इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस अंदर गया -x माइनस 3y। ठीक है, और इसके भी डिनोमिनेटर में 3x प्लस y बचा रहा। तो अब तो कैंसिल नहीं होगा, पक्का है, पर ये कैंसिल हो सकता है पर करोगे नहीं। ठीक है, और इस पूरे इसके डिनोमिनेटर में क्या बचा रहा? तो सबके डिनोमिनेटर में बचा रहा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखिए ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ऊपर के टर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होना है होगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आएगा तो ऑलरेडी 3x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक और आएगा तो 3x प्लस वाई का क्यूब बन जाएगा। थोड़ा सा तो लग रहा होगा आपको अब प्रॉब्लम का आंसर आ सकता है करके। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये माइनस को रहने दिया मैंने बाहर, यहाँ पे इसको ये जो है ऊपर के टर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होना है हो जाएगा और ये नीचे आएगा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, अगेन यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या बचा रहा ऊपर बचा रहा 3x प्लस वाई, यहाँ पे बचा रहा y माइनस 9y तो माइनस 8y बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आए माइनस ऑफ x प्लस 3y, यहाँ पे कितना बचा रहा? तो यहाँ पे 8x बचा रहा 8x, और डिनोमिनेटर में आए, डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई का होल क्यूब। कैसे आया क्यूब? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहां से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट? यहां से आ रहा है तो मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस को। ठीक है, या फिर वैसे ही रहने दीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले तो 8 निकलता है, तो पहले मैंने 8 सबसे बाहर निकाला, यहाँ पे बचा रहा y माइनस के साथ, तो माइनस 3xy हुआ, माइनस वाई स्क्वायर हुआ, फिर ये 8 तो वैसे यहां से भी निकला तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस 3xy हुआ, माइनस 3xy।
और डिनोमिनेटर में बचा रहा 3x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होगा स्टूडेंट? अब कितना एक्स वाई? तो 6xy, सबसे माइनस निकाल दो बाहर, ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा तो यहां पे हो जाएगा प्लस, और ये एक्स स्क्वायर 6xy प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बचा हुआ है 3x प्लस वाई का होल क्यूब। अगर आप बराबर देख रहे हैं तो आपको ये आंसर मिल गया स्टूडेंट। कैसे? क्योंकि ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर जो है, ये यहां से 1 से किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है आपका 10। तो यहां पे हमने 10 रख दिया, 10, तो क्या 80 नहीं हो रहा है? 80 अपॉन 3x प्लस वाई का होल क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। और उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के बाद। ये क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 12 जो है हम यहां पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। ये हमें दिया हुआ है अगेन पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx निकालेंगे और बाद में जाएंगे अगले टॉपिक पे फिर। तो यहां पे dy बाई dx कैसे निकालेंगे? तो ये तो पता है सबको कि ये dx बाई dt यहां पे निकालना पड़ेगा। a cos t माइनस साइन t होता है, तो ये बन गया प्लस b साइन t, ठीक है। ये हो गया एक। अब उसके बाद जाते थे dy बाई dt पे, तो माइनस a साइन t प्लस b cos t, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर। अभी तक मतलब हमने इन दोनों का डेरिवेटिव निकाला है बस। तो ये तो कोई भी निकाल सकता है, एकदम आसान काम है, और ये पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी आसानी है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हमें आंसर निकालना है वहां पे एक्स वाई वाले टर्म चाहिए, ये वाले टर्म कहीं ना कहीं पे गायब होने चाहिए? तो यही से तो हमें पता चलता है। अगर आप बराबर देखो तो ये किसका वैल्यू बना है? ये वैल्यू बना है इसका। देखो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये y है, मतलब dx बाई dt क्या आया? तो dx बाई dt y आया। और अब जब इधर आए तो इधर ये बन सकता है, अगर माइनस कॉमन निकाले तो हम यहां से पहले माइनस को बाहर हटा देते हैं, a साइन t माइनस b cos t, और ये माइनस ऑफ y बना स्टूडेंट, सॉरी माइनस ऑफ x। तो अब हम आराम से dy बाई dx निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कर रहे हो आप? तो अब हम यहां पे इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होता है d2y अपॉन dx स्क्वेयर, और यहां पे है डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब, ठीक है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर -1 उसका डेरिवेटिव। या फिर आप ऐसे बोलो ना, माइनस को रहने दीजिए बाहर, वैसे भी हमें वहां पे माइनस ही चाहिए तो माइनस बाहर ही रहने दो। यहां पे लगा देते रूल, डिनोमिनेटर y, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मतलब x का 1, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन? x, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dy बाई dx अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आया हुआ है ना, इसमें dy बाई dx नहीं चाहिए देखो, तो कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू रखना पड़ेगा जो कि माइनस, तो हम इसको बोल देते हैं 1 और लिखना फ्रॉम 1 करके। ये होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस को बाहर रहने दिया, y माइनस x और dy बाई dx माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है, अपॉन यहां पे y स्क्वायर माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y, और डिनोमिनेटर में आया y स्क्वायर।
तो ये इस तरफ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y का क्यूब। देखिए तो क्या वो आंसर नहीं मिला आपको? ये रहा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड nth ऑर्डर nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, ये नया टॉपिक है इस साल। तो y इज इक्वल्स टू 1/x, ये जो प्रॉब्लम आपको दिया है y इज इक्वल्स टू 1/x, इसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। अब ये nth डेरिवेटिव मतलब क्या? देखो, अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, दूसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, मतलब हमने उस प्रॉब्लम को 3 बार डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमें एक पैटर्न नजर आता है। एक पैटर्न ऐसा नजर आएगा कि उसके बाद वाले जो ऑर्डर के डेरिवेटिव है, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, 15th ऑर्डर, 20th ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव आप आसान से किसी एक पर्टिकुलर फार्मूले से डिराइव कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर फार्मूला आपका बनेगा और उसके लिए ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने 1/x लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा? y dy/dx, और इसका हो जाएगा -1/x²। ठीक है, अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करता हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx², और ये माइनस बाहर रहा और 1/x² है स्टूडेंट, 1/x², उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव होता है -2/x⁻³ तो यहां पे आने के बाद एक पैटर्न, फिलहाल अभी तो नहीं, किसी भी पैटर्न को समझने के लिए कम से कम 3 बार उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे आप सीरीज को लिखते हो, सीरीज को, मतलब मैंने 1 और 2 लिख लिया स्टूडेंट, 1 and 2, देखो 1 और 2 लिख लिया, उसके बाद मैंने 3 लिख लिया। देखो 1 और 2 लिखने से उसके बाद 3 ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब 1 में 1 ऐड करने से 2 आ रहा है, या फिर 1 का डबल करने से 2 आ रहा है। तो हमारे पास 2 रिजल्ट है, तो इसके हिसाब से अगर हम 1 में ऐड करने पे 2 आता है, तो 2 में 1 ऐड करने पे 3 आएगा। पर अगर आप बोलोगे 1 का डबल कर रहे हो तो 2, और 2 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 4। तो क्या ये तीसरा नंबर डिसाइड था कि क्या आने वाला है? नहीं। पर अगर मैंने 3 लिख लिया तो आप उसके बाद ये कंफर्म बता सकते हो कि उसके बाद वाला आने वाला नंबर 4 है। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया तो आप बता सकते हो कि उसके बाद आने वाला नंबर 8 है। तो ये एक पैटर्न, मतलब वहां से डिराइव होता है जब हम उसको 3 बार लिखते हैं। तो हम यहाँ पे आए और मैंने इसको पहले तो ऐसा लिखा हुआ है, तो -1 को एक बार लिखा यहाँ पे। अगेन ये जो है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, -1 × 2, ठीक है, अपॉन x³। समझो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे यह समझ रहा है कि अगेन इसको डिफरेंशिएट कर सकते। देखो, तो मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d3y/dx³ ये बनेगा। तो यहां पे आया तो मुझे -1 और 1/x³। देखो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x⁻³ होता है, 1/x⁻³ का डेरिवेटिव -3/x⁻⁴ होता है। तो एक पैटर्न समझ में तो आ रहा होगा, x⁻³ रहा तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? मैंने 2 को भी बाहर किया, -3/x⁻⁴। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं स्टूडेंट, d3y/dx³, यहां से एक माइनस को बाहर हटा देता हूं, -1/3,
-1 और यहां से एक -1, तो -1 का पावर 3। अब ये जो 2 है, 2 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन x का पावर 4। ठीक है, तो अब देखिए, क्या ये -1 का पावर 2 नहीं है? ये जो था, ये सॉरी, यहाँ पे -1 का पावर 2, फिर ये 2 इंटू 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया, 2 इंटू 1। तो क्या पैटर्न नजर आ रहा है? और एक कुछ यहाँ पे बता देता हूं मैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आपको n फैक्टोरियल के बारे में पता होगा। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n नेचुरल नंबर का, इस तरीके के n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। मतलब मैंने अगर 3 फैक्टोरियल लिख लिया, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है इस तरीके के पहले 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, ये होता है 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल लिखा तो पहले 4 फैक्टोरियल लिखा तो पहले 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, पहले 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये तो 3 का फैक्टोरियल बना हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो चलो, एक प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, पावर 4 अपॉन एक्स क्यू, एक्स का पावर 4, देखो d4 अपॉन एक्स का पावर 4, तो -1 का पावर 4 हो जाएगा। देखिए बराबर इस तरीके से पैटर्न, पावर में अगर 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 आया, इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, थर्ड टाइम, तो यहाँ पे 3 आया, फिर से डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और पावर में यहाँ पे आएगा, पावर तो एक से बढ़ते जा रहा ना, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया तो पावर 3 आया, 3 बार डिफरेंशिएट किया पावर 4 आया, 4 बार डिफरेंशिएट किया पावर 5 आया। तो क्या आप 6th ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं बता सकते हो? ऐसे ही बता सकते हो। क्या आएगा यहाँ पे? -1 का पावर 6, ये 6 तक जाएगा और पावर में 7 रहेगा। अगर मैंने बोला पावर 10 वाला आंसर बताओ, तो आप बोलोगे ये पावर 10 रहेगा, यहाँ पे -1 का पावर 10 रहेगा, और ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो ये 10 तक लिखा रहेगा और ये 1 से बड़ा रहेगा। तो एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहां से लिख सकते हो। देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आपका, इसको बोला जाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 4th ऑर्डर डेरिवेटिव, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव। -1 का पावर क्या है? फिर हम इसी तरीके से बढ़ते गए तो ये तो 4 का फैक्टोरियल है ना, 4 टाइम डिफरेंशिएट किए तो 4 का फैक्टोरियल, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो 3 का फैक्टोरियल, तो ये n टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो n का फैक्टोरियल, और इसका पावर 1 से बढ़ रहा है तो n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो n+1 हो जाएगा। ये रहा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, बस हमें वो पैटर्न नजर आना चाहिए कि क्या अगला बन सकता है पार्ट। अगर उतना समझ गया तो आप बाकी के प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो उसके बाद जाते हैं इस एग्जांपल नंबर 3 पे, e का पावर ax प्लस बी लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट e का पावर ax प्लस बी लिखा हुआ है, मैं इसको पहली बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स ई का पावर ax प्लस बी इंटू ए, क्योंकि e का पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है e का पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो ये बना। ठीक है, तो अगली बार अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मिला हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, e का पावर ax प्लस बी और यहाँ पे a का स्क्वायर। सही है कि नहीं? यहां से a बाहर निकल गया, e का पावर f ऑफ x है तो e का पावर f ऑफ x का e का पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, फिर से a आया तो a का स्क्वायर आया। अगली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? अब आपको तो समझ गया होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा? d3y अपॉन डी एक्स क्यूब।
तो ये मिलेगा e का पावर ax प्लस बी ए का क्यूब। तो क्या 3 से ही पता नहीं चल रहा है आपको? क्या फोर्थ टाइम इसको डिराइव करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये जो आंसर देगा ना आपको, वो दे रहा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव x का पावर n। ये तो हर इसमें वैसे ही रहेगा, बदलेगा बस ये। जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतना ही उसका पावर आते जाएगा। तो आप इसके बाद आने वाले हर एक डेरिवेटिव बता सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे nth ऑर्डर के फॉर्म में लिखा है। n के जगह पे वो पर्टिकुलर नंबर रखो और आंसर निकालते जाओ, उस पर्टिकुलर ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते जाओ। तो ये जो है ये हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4। और हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव। तो ये जो लिखा हुआ ना प्रॉब्लम, a का पावर px प्लस क्यू, इसका nth डेरिवेटिव हमें निकालना है। क्या है? तो हम a का पावर f ऑफ x के फॉर्म में आता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई dx, a का पावर f ऑफ x। तो a का पावर f ऑफ x क्या होता है? तो ये होता है a का पावर f ऑफ x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये कि नहीं, a का पावर f ऑफ x रहा तो a का पावर f ऑफ x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो यहां पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये हम इसको लिख देते हैं ऐसे, यहां पे log a लिख देता हूं और इसका डेरिवेटिव होता है p। ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये ऐसे बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो a का पावर px प्लस क्यू इंटू लॉग a। ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन? इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। ये यहां से p बाहर हट जाएगा, लॉग a भी बाहर हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वो। तो ये एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव नहीं। अगर आपको यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो, ये कांस्टेंट, इसको बाहर हटा दो। लॉग a और p, लॉग a एंड p, इसको बाहर हटाया। इसका डेरिवेटिव a का पावर f ऑफ x का, a का पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा p। ठीक है। a का पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये बनेगा p का स्क्वायर स्टूडेंट, p का स्क्वायर। और a का पावर f ऑफ x इंटू लॉग a इंटू p। इसके पहले जैसे बना है डेरिवेटिव वैसे ही बनेगा ना, क्योंकि अभी भी हम उसी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, a का पावर f ऑफ x का। बस ये जो है वो बाहर आया, a का पावर f ऑफ x लॉग a डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये तो ये वापस आया, तो ये लॉग a का होल स्क्वायर बना। और अगला जो है वो आपको समझ रहा होगा, a का पावर px प्लस क्यू, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा कांस्टेंट है अब, तो d क्यूब d3y अपॉन dx क्यूब। तो ये p स्क्वायर लॉग a का होल स्क्वायर रहने दिया मैंने, अगेन वैसे ही। अब देखो ये a का पावर f ऑफ x है, तो क्या बनेगा? a का पावर px प्लस क्यू इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ px प्लस क्यू होता है p। तो ये जो बना p का पावर 3 लॉग a का पावर 3 और a का पावर px प्लस क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू बढ़ते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ये तो समझने वाला पार्ट है। nth डेरिवेटिव क्या होगा? nth डेरिवेटिव होगा इज इक्वल्स टू p का पावर n लॉग a का पावर n और यहां पे a का पावर px प्लस क्यू। ये रहा आपका nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट।